ठाकुर जी गोकुल में आए। कहाँ आए? गोकुल में आए। गोकुल में ठाकुर जी आए तो नंद बाबा बड़े खुश भये, बड़े प्रसन्नचित भये, बड़े प्रसन्न भये नंद बाबा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा करवाई, पाठ करवाया और बाबा नंद ने खूब दान दिया। क्या दिया? दान। और महाराज दान में साधारण वस्तुएं नहीं, सोना चांदी हीरा जवाहरात ब्राह्मणों के को गौ में दान दी, बहुत दान दिया। क्यों? अच्छा, दान क्यों दिया? क्योंकि लाला भयो है। और महाराज जो लाला भयो वो जवानी में ना भयो, बुढ़ापे में भयो। नंद बाबा 80 साल के डोकरा है गए। 80 साल की उम्र में नंद बाबा के घर पे छोरा भयो महाराज। 80 साल के डोकरा है गए, बाके बाद में नंद बाबा के घर में छोरा भयो है। जा कारण ते नंद बाबा खूब प्रसन्न है गए महाराज। और खूब प्रसन्न होए करके नंद बाबा ने खूब दान लौटाए दो, गौमा दे दी, ब्राह्मणों को दान दे दी। और ब्रजवासियन ने जाने महाराज दान लयो, बाने भी अपने पास में नाए रखो, बाने भी दान लौटाए दो। ब्राह्मणन को, काऊ ब्राह्मण को 500 गऊ में दान दे दी महाराज। काऊ ब्राह्मण को 1000 गऊ में दान दे दी, काऊ को 2000 दान दे दी। एक ब्राह्मण आयो और बोलो बाबा मैं देवता ते प्रार्थना करत रहो कि तेरे घर पे छोरा है जाए, 3 साल से अन्न नाय मैंने खायो। बाबा बोले झूठी तो ना कहवे। ब्राह्मण बोलो महाराज सच्ची सच्ची बोलो, 3 साल है गए, 3 साल में एक दिना मैंने अन्न को टुकड़ा नाए खायो। काय नाए खायो? मैं सोचत रहो मेरे नंद बाबा के घर पे काऊ छोरा या छोरी है जाए, बाके बाद में ही व्रत तोड़ूं। अच्छा हाँ महाराज, जाई कारण तो तेरे घर में छोरा भयो है, मेरे कारण मेरो खूब आशीर्वाद है दो पे। अच्छा भैया, हाँ तो बता महाराज हम का करवे? तो ब्राह्मण देवता बोले महाराज कछु बड़े आओ, अब दान भी मोको मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अनुष्ठान करो है। बाबा बोले भैया बात तो पति की कहे तू, तो का महाराज दान में दोगो मोको? नंद बाबा ने महाराज बा ब्राह्मण को 5000 गऊ में दान में दे दी। कितनी? 5000। अब उसके पास रखने के लिए इतना बड़ा बाड़ा तो था नहीं। 5000 गऊं लेके पहुंचा ब्राह्मण घर में तो 8-10 गौ माता बा के घर में घुस गई, कछु रसोई घर में घुस गई, कछु बा की नहाने में घुस गई, कछु बाहर बैठ गई और पूरा गांव गौ माता से भर गओ। अब ब्राह्मण की घरवाई आई, बीनड़ी पत्नी, पत्नी आई तो पत्नी ने देखो राम 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 रे, सब जगह गौ माता। महाराज ये का करो? ब्राह्मण देवता बोलो तो को ना है पतो? ना पतो? अरे बाबरी है गई तू, नंद बाबा के घर पे जो छोरा भयो है वो मेरे आशीर्वाद से भयो है, वाई कारण ते बाबा ने इतनी सारी गऊ में दान दे दी है। अच्छा पर महाराज 200-400 गौ माता ले आते, इतनी गौ माता को का कर रहे? तू पागल है गई, बाबरी है गई? परेशान ना होए, 1000 गौ माता में अपने साड़ू के घर पे भेज दूंगा धौरे में, 2000 गऊ में तेरे माए के भेज दूंगा पीहर, बाकी बची यहीं पे रखोगे तो ससुर पीहर भी बड़े आदमी है जाएंगे और हम भी बड़े आदमी है जाएंगे। हाँ और महाराज माताओं की आदत होती है, मायके के लिए कोई सामान जाना हो वो तो फिर कितना ही गले में पड़ा रहे वो जाएगा मायके, फिर बुराई नहीं हो सकती है। माताओं की आदत होती है, मायके की बड़ी ध्यान रखती है माताएं। ब्राह्मणी खुश हो गई महाराज। नंद बाबा ने खूब दान दिया, खूब दान दिया, सबने खूब दान को लूटा लिया और जिसने लिया उसने अपने पास नहीं रखा, उसने भी उड़ा दिया। और दान देवे भी क्यों ना, ठाकुर जी साक्षात श्री हरि विष्णु है। कौन है? विष्णु। और विष्णु जी की धर्मपत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी जी। तो जहां ठाकुर जी जाएंगे वहां तो लक्ष्मी जी जाएंगी ही जाएंगी। तो महाराज वेद व्यास जी लिख रहे हैं भैया ब्रज में महाराज ऐसी कीच मची मानो लक्ष्मी जी साक्षात नृत्य करके निकल रही हो यहाँ से। आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचिर्लंकृता
नंद बाबा के घर में बड़ा महोत्सव मनाया गया। रोहिणी चा महाभागा नंदे गोपाभिनंदिता विचरत दिव्यवास स्त्रीकंठाभरण भूषिता। नंद बाबा के घर में मानो आज आनंद की बहार आ गई हो। क्यों? रोहिणी की कोख से भी लाला भया और यशोदा के यहां भी लाला भया। रोहिणी की कोख से, यशोदा की कोख से। नंद बाबा बड़े प्रसन्नचित्त। लेकिन नंद बाबा को ध्यान आया महोत्सव के बीच में ही कि राजा कंस का वार्षिक कर चुकाना पड़ता, जो हम आज तक लेट हो गए हैं, दे नहीं पाए। अष्टमी को लाला भये और एकादशी को नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए। एकादशी को, और जब जाने लगे तो रक्षा के लिए गोप ग्वालों को लगा दिया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु नंद बाबा मथुरा पहुंचे। मथुरा में महाराज कंस को 5 एक सोने की थाली में 5 मोहरें दी, और 5 मोहरें बड़ी कीमती हैं महाराज। एक एक मोहर की कीमत है 1-1 लाख रुपए। और कंस ने महाराज 5 मोहरें ली तो बोले बाबा इस बार कर तो बड़ा महंगा लाए हो, कर से ज्यादा मूल्य दिया है। बाबा बोले हाँ महाराज। क्यों? अरे महाराज आपको पता नहीं, दरअसल बुढ़ापे में भी हमारे घर पे छोरा हो गया है, तो कुछ तो कर है, पर कुछ आप राजा हैं हमारे क्षेत्र के, तो कुछ उपहार है, क्योंकि छोरा भया है। अब सुनना शब्द शैली कंस की। कंस बोला महाराज जय हो बाबा, तुम्हारे घर पे छोरा भया। मन में कंस ने सोचा इन्होंने खूब दान दिया है, तो आशीर्वाद भी देना चाहिए। तो कंस मन ही मन ये विचार करके नंद बाबा से बोला बाबा छोरा भया मोय बड़ी खुशी भई। अब मैं आ तो सकता नहीं, क्योंकि इतना काम धाम, इतना बड़ा राजपाट सब देखना पड़ता है। मैं यहीं से आशीर्वाद देता हूँ, तेरो लाला खूब जुग जुग जीवे और उनको जौन भी शत्रु होए वो बहुतों जल्दी मर जाए, जे आशीर्वाद है। ये कंस अपने मुंह से आशीर्वाद दे रहा नंद बाबा के छोरा को, ठाकुर जी को, जो उसका शत्रु होवे उसका जल्दी विनाश हो जाए, और तेरो लाला जुग जुग जीवे, राजा बने तेरो लाला। अब भगवान होते पल्ला में परे परे सुन रहे थे, बोले ठीक कही मामा जी, अब वो कोई और नहीं दुश्मन तुम्हें आओ, तुम्हें जल्दी जय हो सटर गटर स्वाहा। भगवान मनी मन सुन रहे थे। कंस ने आशीर्वाद दिया बाबा को,